नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखा है। वहाँ पे हम लोगों ने देखी थी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया था कि जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में होती है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए नॉट को दोनों पार्ट के बीच में लगाते हैं। सेम टू सेम यहाँ भी है। देखिए, जब भी हम फार्मूला लिखते हैं तो देखो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट हैड और दूसरा पार्ट बीन, उसके बीच में हमने क्या लगाया, नॉट लगा दिया है। ठीक है, तो क्या बन गया, हैड नॉट बीन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेंस फॉर और लास्ट में आपको टाइम लगा देना है। ठीक है, हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी हम आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं भी लिखा तब भी आपको समझना है कि आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ही होता है। इसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी फॉर्म बोला जाता है। चलिए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि प्रिया 10 मिनट से अपने भाई का इंतजार नहीं कर रही थी। देखिए, रही थी ये पहचान हो गई पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, और साथ ही साथ यहाँ देखिए आपको टाइम लिखा हुआ है। मैंने बताया जो टाइम लिखते हैं तो टाइम ये लिखा होता है, जैसे लिखा है 10 मिनट से, यहाँ पे लिखा है जन्म से, यहाँ लिखा है लंबे समय से, ये टाइम होता है। अगर आप लोगों ने सेंस और फॉर का वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसका यहाँ पे काफ़ी यूज है। ठीक है, चलिए इसको आप ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, प्रिया, तो हम लिख देते हैं प्रिया। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, हैड, उसके बाद आपको लगाना है नॉट, उसके बाद आपको क्या लगाना है, बीन। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, इंतजार करना। इंतजार करना को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वेट, और वेट का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, वेटिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेटिंग, WAITING। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, क्या इंतजार कर रही थी, नहीं पता चल रहा। अब उसके बाद जो चीज़ें बच गई, क्या बच गया, अपने भाई का, तो क्या लिखेंगे, वेटिंग फॉर अपने भाई, यानी हर ब्रदर, हर ब्रदर। यहाँ पे जो फार लिखा हुआ है ये अभी सेंस फार वाला फार नहीं आया। देखिए, कहने का मतलब कि अपने भाई का इंतजार कर रही थी, ये नहीं कर रही थी, या तो अपने भाई के लिए इंतजार नहीं कर रही थी, तो के लिए वाला यहाँ पे फार आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या करना, आपको सेंस फार लगाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको टाइम क्या लिखा हुआ है, 10 मिनट से, यानी ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, फार, और उसके बाद टाइम फॉर 10। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि ये फार आया हुआ है वो किसके लिए आया है, अपने भाई के लिए, यानी अपने भाई का या तो अपने भाई के लिए, तो के लिए यहाँ फार आया हुआ है, और ये जो फार आया हुआ है ये सेंस फार वाला फार आया है। ठीक है, चलिए आई होप पहला सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, क्या लिखा है, मैं जन्म से इस शहर में नहीं रह रहा था। कहने का मतलब है कि कोई ये बोल रहा है कि मैं जन्म से इस शहर में नहीं रह रहा था, इसके पहले मैं कहीं और रह रहा था। तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। उसके बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, तो देखो हैड होती है, तो हैड नॉट बीन। मैंने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट, और बीच में आपको नॉट लगाना है, तो आई हैड नॉट बीन। अब क्या, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, रहना, और रहना को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लिव, तो लिव का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, लिविंग, तो LIVING, क्योंकि जो स्पेलिंग क्या होती है लिव की, LIVE, तो ई को हटा के हम ING लगा दिया। उसके बाद आपको क्या ना, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट देखिए इस शहर में क्या का आंसर नहीं है हमारे पास, तो इस शहर में क्या है ये, अदर वर्ड, तो क्या लिखेंगे, इन दिस सिटी। तो देखिए यहाँ तक हमारा चीज़ ट्रांसलेट हो गया, माय के लिए हो गया, रहने के लिए हो गया, इस शहर में हो गया। क्या बचा, हमारे जन्म से, ये टाइम बचा। तो देखो जन्म से एक डिफिनिट टाइम है, एक निश्चित समय है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सेंस लगाएंगे, सेंस जन्म से, तो बर्थ। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्या सेंटेंस हमारा बन गया, आई हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस बर्थ, मैं जन्म से इस शहर में नहीं रह रहा था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि वे लंबे समय से यह कार प्रयोग नहीं कर रहे थे। तो कौन, वे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम लगा देंगे, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो आपको क्या लगाना है, हैड नॉट बीन। अब
मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो मेन वर्ब क्या है? प्रयोग करना। प्रयोग करना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूज। और यूज का आईएनजी फॉर्म बनाओगे तो क्या बन जाएगा? यूजिंग। क्या यूजिंग की बात हो रही है? यह कार, तो यूजिंग दिस कार। उसके बाद अब देखिए ये भी ट्रांसलेट होगा। अब क्या बचा? समय बचा। अब देखिए हमारे सेंटेंस में क्या क्या हमने ट्रांसलेट कर दिया। सब्जेक्ट भी लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब साथ में नॉट लगा दिया, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिख दिया, ऑब्जेक्ट भी हमने लिख दिया दिस कार, है ना, यह कार। क्या? तो यह कार। उसके बाद अब हमारा क्या बचता है ऑब्जेक्ट के बाद? सिंस फॉर। उसके तो सिंस फॉर लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग? समय के अकॉर्डिंग। समय क्या है? लंबे समय से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे फॉर। लंबे समय के लिए क्या लिखते हैं? और लॉन्ग टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप तीनों सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। हालांकि अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देखा है इसके पहले वाला, तो आपको इस सेंटेंस को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए आ जाइए दोस्तों, अब इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। हालांकि इनको भी बनाना काफ़ी आसान है। आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग सबसे पहले अपने से बनाइए। 4 सेंटेंस हम बनाते हैं। क्या लिखा है? उसके पिताजी सुबह से उसे नहीं पीट रहे थे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? उसके पिताजी, तो उसके के लिए क्या लिख देंगे? उसका, उसके के लिए हिज। अब पिताजी के के लिए लिखेंगे फादर, तो हिज फादर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हमको लगाना है और उसके साथ नॉट भी लगाना है, तो हैड नॉट बीन। उसके बाद क्या लिखना है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब क्या है? पीटना। पीटना एक्चुअली इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बीट। और बीट का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? बीटिंग। उसके बाद हमको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए 2 चीज़ों से पता चलता है, क्या और किसे। क्या के लिए तो नहीं पता चला, किसे तो उसे। उसे को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? हिम लिखेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि लड़के को ही पीट रहे थे, ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे हिम। अगर लड़की के लिए पता चलता तो हम हर लिख देते। तो क्या अभी तक सेंटेंस क्या बन गया? हिज फादर हैड नॉट बीन बीटिंग हिम। अब क्या बचा आपके सेंटेंस में? सुबह से। इसका मतलब टाइम बच गया। तो टाइम लिखने के पहले हमको सिंस फॉर लगाना है। सुबह एक डेफिनेट टाइम होता है, निश्चित समय, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस। और उसके बाद आपको क्या लगाना होता है? टाइम। टाइम क्या है? मॉर्निंग, ठीक है। चलिए हमारा सेंटेंस क्या बन गया? हिज फादर हैड नॉट बीन बीटिंग हिम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस, उसके बाद टाइम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। सुदीप आधे घंटे से लगातार डांस नहीं कर रहा था। अब इसको और जल्दी जल्दी में बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट तो सुदीप, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट, फिर नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है? डांस करना। तो डांस करना एक्चुअली ऑलरेडी वो इंग्लिश ही लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी में क्या बोलते हैं? नृत्य। तो डांस का आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डांसिंग। उसके बाद आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो क्या कर रहा था? डांस, नहीं पता चल रहा, तो उसके बाद अदर वर्ड क्या हो गया? लगातार। तो लगातार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कंटिन्यूअसली। उसके बाद आपको क्या बताना है? आधे घंटे से। अब ये टाइम बच गया आपके सेंटेंस में, तो आपको सिंस फॉर लगाना है। आधा घंटा क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए हम क्या लगाएंगे? फॉर, हाफ एन आवर, फुल स्टॉप। चलिए ये सेंटेंस भी आपको आसानी से बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए और लास्ट सेंटेंस। उसके दादाजी 2015 से हरी सब्जियां नहीं बेच रहे थे, वो उसके भी पहले से भी बेच रहे थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट उसके दादाजी, जैसे यहाँ उसके लिए आया था तो हमने हिज लिखा था, तो यहाँ भी हम हिज ही लिखेंगे, तो हिज। अब दादाजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर, हिज ग्रैंड फादर। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट जो कि है हैड, अब उसके बाद नॉट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट। अब तो ये आपको रट चुका होगा। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए तो मेन वर्ब क्या है? बेचना। तो बेचना का आईएनजी फॉर्म बन के क्या हो जाएगा? सेल, यानी होता है बेचना, और आईएनजी फॉर्म बन जाएगा सेलिंग। तो हिज ग्रैंडफादर हैड नॉट बीन सेलिंग, क्या नहीं बेच रहे थे? हरी सब्जियां, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या लिखोगे? ग्रीन वेजिटेबल्स। उसके बाद अब क्या बच गया? टाइम 2015 से, ये क्या है? डेफिनेट टाइम है, इसे लगाओगे सिंस। उसके बाद 2015। तो आई होप इस वीडियो में भी जितने भी मैंने सेंटेंसेस बताए हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे।
हालांकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा पहले जो मैं सेंटेंस लिखता था थोड़ा सा टेढ़े करके लिखता था, अब मैंने आपको सीधे सेंटेंस लिखना चालू किया कि हो सकता है आपको कम विजिबल होता रहा हो पहले, तो अब अच्छे से दिखेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो लाइक करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।